वॉचिंग द एसेंस ऑफ आयुर्वेद साइंस। देखिए बच्चा, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द बॉडी ऑफ द पेनक्रियास। पिछले वीडियो में हमने हेड और नेक कवर किया। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे पास पेनक्रियास का बहुत सुंदर सुंदर मॉडल है। उसके हिसाब से अगर आपने बॉडी देखी तो बॉडी देखिए, दिस इज कॉल्ड एज अवर हेड ऑफ पेनक्रियास, दिस इज अवर नेक ऑफ पेनक्रियास एंड दिस इज अवर बॉडी ऑफ द पेनक्रियास। ओके बच्चों, सो जब जब हम पैनक्रियास के बॉडी को, दिस इज हेड, दिस इज नेक एंड द बॉडी ऑफ पैनक्रियास, जब हम बॉडी पैनक्रियास के बॉडी को एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं? एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, मतलब उसका एक क्रॉस सेक्शन, उसको कट करते हैं, तब क्या होता है? उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो, दैट इज द बॉडी ऑफ पैनक्रियास का, वो ट्रायंगुलर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है जो हमें मिलता है, दैट इज ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्रॉस सेक्शन हमें मिला पैनक्रियास का, दैट इज ट्रायंगुलर। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ इस प्रकार का हमें वो क्रॉस सेक्शन मिलता है। इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन हमें मिलता है पैनक्रियास का। यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने लिखा है। सो क्रॉस सेक्शन अगर ट्रायंगुलर है, सो 3D में इमेजिन कीजिए, अगर ट्रायंगुलर है तो इस प्रकार है कुछ। सो इस प्रकार है कुछ होगा, मतलब उसके आगे एक बॉर्डर होगी, उसके ऊपर की, ऐसे समझते, ठीक है? ये ट्रायंगुलर है, उसके आगे एक वाली बॉर्डर, उसके ऊपर वाली बॉर्डर और उसके नीचे वाली बॉर्डर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे वाली बॉर्डर कॉल्ड इज द इंटीरियर बॉर्डर, ऊपर वाली बॉर्डर कॉल्ड इज द सुपेरियर बॉर्डर, नीचे वाली बॉर्डर कॉल्ड इज द इंफीरियर बॉर्डर। देखिए, जब हमें ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन मिल गया, तो उस ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के साथ हमें 3 बॉर्डर्स फॉर्म हो गए। एक जो बॉर्डर फॉर्म हुई वो सामने वाली कॉल्ड इज एंटीरियर बॉर्डर, ऊपर वाली कॉल्ड इज सुपेरियर बॉर्डर एंड नीचे वाली कॉल्ड इज इंफीरियर बॉर्डर। ऐसे 3 बॉर्डर्स इसमें फॉर्म हो गए क्रॉस सेक्शन में। ओके, अब इसमें सर्फेसेस क्या हो गए? ओके, चल बॉर्डर्स लिखते हैं पहले। चल मास्टर। ओके बच्चे, चलो बच्चे, सबसे पहले तेरी एक बॉर्डर मिलती कॉल्ड इज एंटीरियर बॉर्डर, सेकंड कॉल्ड इज सुपेरियर बॉर्डर एंड लास्ट इज कॉल्ड इंफीरियर बॉर्डर। ओके, 3 बॉर्डर्स फॉर्म हो गए। अब उनके साथ सर्फेसेस देख, जैसे है हमने ये देखा, इसमें हमने ये हमारा हाथ का मॉडल, हैंड का मॉडल। ओके, सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर और सुपेरियर बॉर्डर, इनके बीच में तैयार होने वाली सरफेस मिल गई कॉल्ड एज सुपेरियर सरफेस। इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर, इनके बीच में तैयार होने वाला सरफेस इंफीरियर सरफेस मिल गई। और पीछे वाली कॉल्ड एज पोस्टीरियर सरफेस। हमें एज एस्पेक्ट 3 सर्फेसेस मिल गए, एज कॉल्ड एज सुपेरियर सर्फेसेस, एज इंफीरियर सर्फेसेस एंड पोस्टीरियर सर्फेस। ऐसे 3 सर्फेसेस यहाँ पे बने। ओके, व्हाट आर द 3 सर्फेसेस? कॉल्ड एज एंटीरियर, ओके, दैट इनको कहते हैं हमें सुपेरियर सरफेस। इसको मैं पोंछ देता बच्चों। दैट सरफेस कॉल्ड सुपेरियर सरफेस। मैं दिखाता हूँ आपको मॉडल में भी। सुपेरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा मॉडल है। ओके ओके, इस मॉडल में आप देख पा रहे होंगे ये वाला, दिस इज आवर एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, और यहाँ पे है हमारी सुपेरियर बॉर्डर। तो इन दोनों के बीच में जो भी सर्फेसेस फॉर्म हो, इसको हम कहेंगे सुपेरियर सरफेस या एंटीरियर सरफेस। आगे का है ना, इसलिए सुपेरियर या एंटीरियर भी कह सकते हैं, लेकिन दिस इज सुपेरियर, दिस सरफेस कॉल्ड इंफीरियर सरफेस, और पीछे का कॉल्ड पोस्टीरियर सरफेस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, समझा? ये तो बॉर्डर्स फॉर्म हुई। अब हमें देखने उस बॉर्डर के अलॉन्ग जो भी रिलेशंस हमें अब बॉडी में फॉर्म होंगे। चल बेटा, सबसे पहले देख लेते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉडी हमें देखने, सबसे पहले एक एस्पेक्ट है कि ये तेरी बॉडी है, ठीक है? अब होता है ऐसा है ना, ये है हमारी हेड की, दैट इज द बॉडी की ऊपर की सरफेस। नाम क्या बताया था? बॉडी की ऊपर वाली सरफेस, व्हाट इज द सुपेरियर बॉर्डर। वेरी गुड, बॉडी की ऊपर वाली बॉर्डर व्हाट इज द सुपेरियर बॉर्डर। अब इसमें रिलेशन आता, सबसे पहले देख ले, यहाँ पे ना मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो में, अवोर्टा आ जाता। क्या आ जाता? अवोर्टा। यस मास्टर,
अवोर्टा जैसे ही आ जाता, यहाँ पे अवोर्टा की सबसे ऊपर वाली सबसे पहली ब्रांच कौन सी है अवोर्टा की, दैट इज सिलियक ट्रंक। क्योंकि अवोर्टा को थ्री, एब्डामिनल अवोर्टा को थ्री मेन ब्रांचेस रहते। सिलियक ट्रंक मैंने तीन ब्रांचेस बताए थे ना, सिलियक ट्रंक, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी एंड इंफेरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। सो सबसे पहली वाली यहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर के रिलेशन में आती, दिस इज कॉल्ड एज सीलियक ट्रंक, कॉल्ड एज सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक यहाँ पे सुपेरियर बॉर्डर के रिलेशन में आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सीलियक ट्रंक यहाँ पे रिलेशन में आते हैं। अब होता है ऐसा है ना, यहाँ पे अवोर्टा फर्दर डिवाइड कर जाती, एक आर्टरी दे जाती कॉल्ड एज हिपैटिक आर्टरी यहाँ पे और स्प्लीनिक आर्टरी यहाँ पे। सो वो भी यहाँ पे बाइफर्केशन होता है कि यहाँ पे डिवीजन होता है आर्टरी का। सो यहाँ पे राइट साइड में एक आर्टरी निकलती और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक आर्टरी निकल, दिख रहा है। देख बच्चों, सबसे पहले तुझे एक आर्टरी ये दिख रही होगी, दिस आर्टरी कॉल्ड एज स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी। ओके, एक आर्टरी ये दिख रही होगी कॉल्ड एज हिपैटिक आर्टरी, कॉल्ड एज हिपैटिक आर्टरी। So these are two arteries which are comes along the superior border of the body of pancreas. Okay, अब देख, सबसे पहले हमारी बॉर्डर्स कवर हो गए, दैट इज सुपेरियर बॉर्डर कवर हो गए। अब हमें इंफेरियर बॉर्डर देखनी। इंफेरियर बॉर्डर कौन सी पैनक्रियाज वाली, ये वाली, दिस इज द इंफेरियर बॉर्डर ऑफ पैनक्रियाज। ओके, होता ऐसा है ना, पैनक्रियाज के मॉडल में देख ले। चल, ये अब होता ऐसा था ना कि जब तू पोस्टीरियर में अवोर्टा लगाता था या फिर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, ये नहीं, ये कहाँ गई, हाँ मिल गई, ये क्या थी पिछली वीडियो में बताया, दिस इज योर पोर्टल वेन। पोर्टल वेन की दो ब्रांचेस पड़ती थी, एक स्प्लीनिक वेन एंड एक सुपेरियर मिजेंट्रिक वेन। अब इसको अटैच करना है, इसको मैं अटैच कर लेता हूँ, इसको अटैच कर लेता हूँ बच्चों, अटैच कर लिया, वेरी गुड। और सेकंड एस्पेक्ट थी तेरी एवोर्टा, एवोर्टा की ये वाली ब्रांच। ओके, दिख रही, दिस इज योर ब्रांच। अब देख, यहाँ पे अगर तू देख पा रहा होगा, दिस इज योर अनसिनेट प्रोसेस। अनसिनेट प्रोसेस में यहाँ पे अनसिनेट प्रोसेस के एंटीरियरली हमें सुपेरियर मेसेंट्रिक वेसल मिले थे, एक सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो हमारी सीलियक ट्रंक की ब्रांच गिरी गई, और पोर्टल वेन की एक ब्रांच थी सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन। सो ये दोनों ही वेसल्स यहाँ हमारे बॉडी के इंफेरियर बॉर्डर के रिलेशन में आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तुझे दिख रहा होगा, दे कम्स अलोंग द इंफीरियर बॉर्डर। यहाँ पे आर्टरी भी आ जाती, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टरी भी रिलेशन में आती और तेरी वेसल भी रिलेशन में आती, तेरी वेसल और तेरी आर्टरी। दिस इज कॉल्ड सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन एंड इंफेरियर superior mesenteric artery, very important. So vein and artery forms together vessels. So यहाँ पे तेरी superior border का relation बनेगा as the superior mesenteric vessels। क्या बनेंगे, vessels है ना, combinedly they are vessels ना, very good। अब तेरी anterior border, anterior मैंने बताया था कि body को हम extra border रहती है called the anterior border। उस एंटीरियर बॉर्डर के अलोंग कुछ नहीं आता ज़्यादा, सिर्फ एक को छोड़कर उसको हम कहते हैं ये ग्रीन वाली पट्टी दिख रही है, यश मास्टर कौन सी है, देखो देख, अगर तूने फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट से अटैच कर दिया, ओके, सो होता है ऐसा है ना, देख ये तेरी एंटीरियर बॉर्डर एक्यूरेट इसके साथ रिलेशन बना जाती। अब बता ये क्या है, पहली वीडियो में बताती, दिस इज अवर ट्रांसवर्स कोलॉन। अगर ट्रांसवर्स कोलॉन को पेरिटोनियम की फोल्ड अटैच है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पे तेरा ट्रांसवर्स कोलॉन रिलेशन में था। ओके, यहाँ पे कौन रिलेशन में था, ये तेरा ट्रांसवर्स कोलॉन रिलेशन में था, योर ट्रांसवर्स कोलॉन। अगर ट्रांसवर्स कोलॉन को पेरिटोनियम की कोई फोल्ड अटैच, अब देख ट्रांसवर्स कोलॉन को पेरिटोनियम की कोई फोल्ड अटैच है तो उस पेरिटोनियम की फोल्ड को हम कहेंगे मीजोकोलॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉल्ड ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। समझा,
ट्रांसवर्स कोलॉन को जो पेरिटोनियम की फोल्ड अटैच है, दैट इज ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, एंड दैट कम्स अलोंग द रिलेशन ऑफ एंटीरियर बॉर्डर। तो यहाँ इस हमारे मॉडल में भी देख रहा होगा बच्चों कि ये है तेरी मीजोकोलॉन। अगर इसको टच कर दिया तूने सो एक्यूरेट तेरे एंटीरियर बॉर्डर के रिलेशन। इसको मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देव मानुष है, छे देव मानुष। So last aspect, that is your anterior border called as a transverse mesocolon. Very good. ओके बच्चों, सो बॉर्डर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हमें मिलती है सर्फेसेस। एक सर्फेस ये वाली सुपेरियर सर्फेस, एक वाली इंफेरियर सर्फेस, और एक पीछे वाली कॉल्ड एज पोस्टीरियर सर्फेस। अब ऊपर वाली सर्फेस देख सुपेरियर, वो बहुत इजी है क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ एस्पेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये तेरा रहता है। कौन सा बता मास्टर, ये क्या है बच्चू? हे माहित नहीं मास्टर। अरे माहित नहीं, काय माहित नाही? स्टमक आहे ना? हाँ मास्टर, ये देख आता इथं अटैच कर तू स्टमक। देख बॉडी, अगर इसको निकाल दे, तूने देखा अगर पूरे बॉडी ऑफ पैनक्रियास को मेजॉरिटी पार्ट तेरा स्टमक कवर करेगा। स्टमक और पेरिटोनियम, पेरिटोनियम तो इसके ऊपर कवरिंग होगी, स्टमक की आंखें कवरिंग हो रही है। पाइलोरस नेक पे जाता, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक पे जा रहा पाइलोरस। स्टमक का मेजॉरिटी पोर्शन बॉडी का कवर कर रहा है पेरिटोनियम को। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सुपीरियर बॉर्डर की बात किया जाए तो सुपीरियर बॉर्डर में एक रिलेशन बनाता योर स्टमक, स्टमक रिलेशन बनाता, एंड सेकेंड एस्पेक्ट रिलेशन बनाता योर पेरिटोनियम। समझा? दिस इज योर सुपीरियर बॉर्डर। ओके, सुपीरियर बॉर्डर समझ गए। अब नीचे वाली बॉर्डर मास्टर कॉल्ड इज इंफीरियर बॉर्डर, इसको हम हटा देते हैं। ओके, अब है इंफीरियर बॉर्डर। ओके मास्टर, इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एस बच्चों, इसके लिए मुझे ये जरूर लगेगा। 1 नंबर अटैच कर लेता हूँ एस मास्टर। अब देख, तूने जैसे ही 1 नंबर अटैच कर दिया, मुझे बता यहाँ पे क्या क्या होता है। सबसे पहले ये रही हमारी ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। ओके, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन का अगर बात किया जाए, ओके वो तो होती है, उसके साथ यहाँ पे ये उसको बचाने वाला कौन? शांत तो मास्टर, है बाकी दिया। ओके, सबसे पहले तूने देखा दिस इज योर डियोडेनम। डियोडेनम के बाद यहाँ पे डियोडेनम नीचे कॉइल हो गए। सो ये क्या हो गया? नीचे क्या आ जाता? इंटेस्टाइनल पोर्शन आ जाता ना। अगर ये डियोडेनम है, फिर उसके बाद हमारा लगने वाला जेजुनल है। सो दिस इज डियोडेनल जेजुनल फ्लेक्सर ना, डियोडेनो जेजुनल फ्लेक्सर, क्योंकि यहाँ पे वो मुड़ गया ना डियोडेनम। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, अब होता ऐसा है ना कि ये जो तेरा डियोडेनो जेजुनल फ्लेक्सर है, दिख रहा है ये तेरा डियोडेनो जेजुनल फ्लेक्सर, ये जैसे ही मुड़ता है दैट कम्स ए रिलेशन अलोंग द इंफीरियर बॉर्डर। यहाँ पे इंफीरियर बॉर्डर के साथ वो रिलेशन बनाता, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंफीरियर बॉर्डर के साथ जैसे ही ये डियोडेनोजेजुनल फ्लेक्सर नीचे मुड़ेगा, ये इंफीरियर बॉर्डर के साथ रिलेशन बनाएगा। एक ये रिलेशन बनाता और एक ये वाला रिलेशन बनाता। ये कौन है? ये है। ये क्या है? देख, यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलॉन थी, दिस इज योर, देख सबसे पहले असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। ओके, फिर सिग्मॉइड कोलॉन। सो असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। अगर ये ट्रांसवर्स कोलॉन है, सो यहाँ पे स्प्लीन होती है। सो लेफ्ट स्प्लीनिक फ्लेक्सर के अलोंग ये मुड़ गया। सो ये जो लेफ्ट स्प्लीनिक फ्लेक्सर है, ये रिलेशन में आता है तेरे सुपेरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर के साथ। अगर तूने देखा, सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो अटैच हो गया। ऐश मास्टर देख, फर्स्ट पार्ट तेरा अटैच हो गया, दिस इज कॉल्ड डियोडेनोजेजुनल फ्लेक्सर, वेरी गुड। और 6th पोजीशन पे अगर तूने अटैच कर दिया तो यहाँ पे तू देख सकेगा बॉडी के साथ यहाँ पे तेना फ्लेक्सर रिलेशन में आ रहा। देख ये वाला, ये रिलेशन में आ रहा, कॉल्ड इज अ लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, क्योंकि यहाँ पे ये कोलॉन, लेफ्ट वाला कोलॉन बेंड हो गया ना, इससे लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। और ये वाला क्या है तेरा? डियोडेनोजेजुनल फ्लेक्सर। सो ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर भी रिलेशन में
आता, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दो एस्पेक्ट तेरे इंफीरियर बॉर्डर के साथ रिलेशन में आते। एक है डियोडेनो जेजुनार फ्लेक्चर एंड सेकंड इज कॉल्ड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। समझा बच्चों? तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। इस वीडियो में कंप्लीट बॉर्डर्स और सरफेसेस कवर कर ली, सिर्फ एक पोस्टीरियर सरफेस बात। उस पोस्टीरियर सरफेस के लिए मैं एक सेपरेट छोटा वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी पोस्टीरियर सरफेस के एक डायग्राम के साथ कवर कर लूंगा, वो आपको बहुत ईजी वे में समझ। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग वीडियो, लाइक करा, चैनल सब्सक्राइब करा। थैंक यू सो मच।